very good morning dear students. Welcome to all of you in your maths class. As you all know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is fractions. So before starting our today's class, let's do a quick recap what we learned in our previous session. Students, in our previous session we have studied about comparison of fractions. हम पढ़ रहे हैं कि हम fractions की तुलना कैसे करते हैं. हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ सेम डिनोमिनेटर. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम फ्रैक्शन की कंपैरिजन कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा था. जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है और जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है. इसके बेसिस पे हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ा था और हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया था. एक्सरसाइज नंबर 33 हमने कंप्लीट कर ली है. आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर इसे पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम. आज हम पढ़ेंगे कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं जब न्यूमरेटर बराबर होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. नाउ फर्स्ट लुक एट दिस फिगर. इस फिगर में कितने टोटल पार्ट्स हैं 2 और कितने पार्ट शेडेड हैं 1. तो शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग इस फिगर का फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे 1/2 शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग ना. तो नंबर ऑफ टेकन पार्ट्स इज आवर न्यूमरेटर एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज डिनोमिनेटर. 1/2 हमने इसके अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन लिख दिया. नाउ लुक एट दिस फिगर. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 एंड कितने पार्ट शेड है 1. तो शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/3. जो पार्ट लिया जाता है वो न्यूमरेटर होता है और टोटल पार्ट डिनोमिनेटर. नाउ इन दिस फिगर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 4 एंड कितने पार्ट शेडेड है 1. तो इसका हम फ्रैक्शन क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू शेडेड पार्ट 1/4. नाउ अब सारे फ्रैक्शन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए. सब में न्यूमरेटर 1 कॉमन है लेकिन डिनोमिनेटर 2 3 4. तो अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. इसके लिए हमें फिगर में चेक करना पड़ेगा. 1/2 ज्यादा पार्ट को कवर किया है ना, ज्यादा पार्ट कवर किया है इन कंपैरिजन ऑफ 1/3. 1/3 सिर्फ इतने पार्ट को कवर किया है एंड 1/4 सबसे कम पार्ट को कवर किया है, घेरा हुआ है ना. तो 1/2 ज्यादा पार्ट को दिखाता है, 1/3 उससे कम एंड 1/4 सबसे कम. तो हमें क्या पता चल रहा है जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. क्लियर, ध्यान से सुनिएगा. जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है. चलिए अब हम इसके रूल को पढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स को देखते हैं. सो व्हेन न्यूमरेटर आर सेम देन द फ्रैक्शन विथ द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन विथ द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन. जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स चेक करते हैं. जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है. ठीक है, तो ये जो हमने रूल पहले पढ़ा था ये उसका इनवर्स है, उल्टा है. तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. 2/7 2/9 विच इज ग्रेटर. कौन सा बड़ा है, किसके तरफ हम साइन लगाएंगे फेस ओपन का. न्यूमरेटर सेम है, हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे. अभी मैंने आपको बताया जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा. तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, यस 2/7 इज ग्रेटर. इसीलिए हम 2/7 के साइड फेस ओपन रखेंगे. क्लियर. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. 5/12 5/7 5/9 5/2 5/10. न्यूमरेटर सेम है 5 और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. अब अगर हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा. जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा. तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है 12. इट मीन्स सबसे छोटा फ्रैक्शन है हमारा 5/12.
देन कॉमा, उसके बाद 5/10, देन सबसे छोटा, उसके बाद क्या है 5/9, फिर 5/7 और सबसे बड़ा हमारा फ्रैक्शन 5/2 है। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा है और जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा हो जाएगा। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, बड़े से छोटा, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसी फ्रैक्शन को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है 5/2, उसके बाद 5/7, देन 5/9, 5/10 और सबसे छोटा फ्रैक्शन है हमारा 5/12। क्लियर? नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज। So students, open your maths book, exercise number 34 on the page number 141. The questions are, हमें कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन का साइन पुट करना है। 9/19, 9/10, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? न्यूमरेटर सेम होगा तो हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। जो डिनोमिनेटर पे सबसे छोटा डिजिट होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। इट मीन्स 9/10 इज ग्रेटर देन 9/19। ओके, तो हम कैसे साइन लगाएंगे? लाइक दिस। आपका साइन बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए। नाउ 10/23 एंड 10/19, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? जो डिनोमिनेटर छोटा है, 23 बड़ा है एज कंपैरिजन टू 19, इसलिए 10/19 फ्रैक्शन बड़ा है 10/23 से। तो हम ये साइन पुट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सपोज द फ्रैक्शन इज दिस 2/5, 2/7, 2/3 एंड 2/9। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। इट मीन्स 2/9, उसके बाद 2/7, देन 2/5 और सबसे बड़ा फ्रैक्शन 2/3, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ओके, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर, वी हैव टू कन्वर्ट these fractions into descending order. Descending order means बड़े से छोटा। सबसे पहले हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे और सबसे लास्ट में सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है, हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा हमारा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा हमारा 2/3, उसके बाद 2/5, देन 2/9 और उसके बाद 2/11 हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर सेम है। हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम। तो हम कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होता है। तो अब आप अपने क्लास वर्क में मैथ्स बुक की एक्सरसाइज 34 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस एज अ क्लास वर्क अपने बुक में ही सॉल्व करोगे। रूल्स को ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज के ऊपर डेट एंड क्लास वर्क मेंशन किया करिए, उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट किया करिए, और दिए हुए होमवर्क को आप अपने होमवर्क रजिस्टर में करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे वो आप अपने होमवर्क रजिस्टर में करेंगे, और दिए हुए क्लास वर्क नोट्स को भी आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने मैथ्स क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे। ओके, सो हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ लिया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर व्हेन न्यूमरेटर आर सेम एंड व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। स्टूडेंट्स, हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम एंड व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पढ़ लिया है। तो चलिए आज हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शन होते हैं? फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं।
कोई भी नंबर होगा लेकिन वो सेम होगा। लुक एट द एग्जाम्पल 4/7, 5/7, 2/7, 3/7। इन सारे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम उस फ्रैक्शन को बोलते हैं कि वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। ओके, नाउ व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर सेम होना चाहिए या डिनोमिनेटर्स, इसमें अलग अलग हो सकते हैं दोनों चीज़ें। 2/8, 2/4, 1/7, 3/9 एक्सेट्रा मैनी मोर फ्रैक्शंस। तो ये होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर अलग हो सकते हैं और न्यूमरेटर्स भी अलग हो सकते हैं, वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, सो डू द गिवन वर्क इन योर कॉपी एंड बुक नीट एंड क्लीन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको जो एक्सरसाइज दी जाती है आप उसी एक्सरसाइज के वर्क को प्रॉपरली किया करिए, आगे की एक्सरसाइजेस मत किया करिए। ओके, थैंक यू।